एक बार आम ने अपने पापा से कहा, पापा, मेरे सारे दोस्त बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो आप मुझे पैसे देंगे? 10,000 रुपए? बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। मैं तुम्हें 10,000 रुपए नहीं दे सकता। पापा, आपका हमेशा का हो गया है। मैं जब भी आपसे पैसे मांगता हूँ, आप मना कर देते हो या फिर कोई ना कोई बहाना बना देते हो। मुझे भी बाहर घूमने के लिए जाना है। अपने दोस्तों के साथ कैसे भी करके 10,000 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। जब देखो तब आप दोनों का रोना शुरू हो जाता है। मेरे सारे दोस्त बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, मुझे भी बाहर घूमने के लिए जाना है। बेटे को बाहर घूमने के लिए जाना था, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे। तो फिर पापा कहते हैं, बेटा, घर के खर्चे, तुम्हारे कॉलेज की फीस, दवाइयाँ, इन सब में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। और फिर मम्मी और पापा रोने लगते हैं। दोनों को रोता हुआ देख बेटा कहता है, अरे पापा, मैं जब भी आपसे पैसे मांगता हूँ तो आप रोने का नाटक करने लगते हो। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, बस में ही नहीं जा रहा, और वो सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, मैं कहाँ से दूँ पैसा? मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वह सब मुझे नहीं पता, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है, मतलब जाना है। और फिर बेटा बहुत ही गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अरे, आप इसकी बात दिल पर मत लीजिए। इसे जाने का मन था, इसीलिए इसने गुस्से में ये सब बोल दिया। आप इसकी बातों को अनदेखा कर दीजिए, ये थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और फिर बेटे की इच्छा पूरी न होने पर पापा बहुत ही दुखी हो जाते हैं। साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अरे, तुमने पहले ही बहुत सारा उधार लेकर रखा हुआ है, और अब मैं तुम्हें और उधार पैसे नहीं दे सकता। अरे साहब, मेरी मजबूरी है, कृपा करके मुझे 10,000 रुपए उधार दे दीजिए। आप मेरे पगार में से काटते रहिएगा। अरे, तुम्हारा पहले ही 50,000 रुपए का उधारी चल रहा है, और मैं तुम्हें 10,000 रुपए उधार नहीं दे सकता। तुम कब तक इतने सारे पैसे चुकाओगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता। कंपनी में से भी पैसे न मिलने पर पापा बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं से भी 10,000 रुपए का इंतजाम हो जाए, लेकिन कहीं से भी इंतजाम नहीं हो पाता है। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आता है और कहता है, साहब, 2 दिनों से साफ सफाई वाला नहीं आ रहा है, और वह हमारा फोन भी नहीं उठा रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। और यहाँ पर बेटा उदास होकर बैठा हुआ था। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, और उसने अपने मम्मी पापा को धमकी दे रखी था कि जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, तुमने खाना नहीं खाया है, खाने से क्या दुश्मनी, तुम ये खाना खा लो। पापा, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं खाना है, और मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी है। आप यहाँ से चले जाओ। अरे बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चले जाइए। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तुमने मुझसे 10,000 रुपए मांगे थे, ये तो तुम अपने पैसे ले लो। पापा की बात सुनकर बेटा एकदम खुश हो जाता है, और वो अपने पापा के पास आता है और कहता है, क्या सच में पापा, 10,000 रुपए का इंतजाम हो गया है? हाँ बेटा, ये लो तुम्हारे 10,000। और फिर बेटे को पैसे मिल जाते हैं। बेटा पैसा पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। थैंक यू पापा। 3 दिन बाद, अरे मम्मी, मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैं 4-5 दिनों में वापस आ जाऊंगा। अरे बेटा, सुनो ना जरा। हाँ मम्मी, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। मुझे बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है। अरे बेटा, तुम्हारे पापा 2-3 दिनों से जल्दी काम पर चले जाते हैं, इसलिए खाना बना हुआ नहीं रहता है। तो तुम ये टिफिन पापा को दे आओ ना, और उनका आशीर्वाद भी ले लेना। तुम्हारा सफर मंगलमय हो जाएगा। क्या मम्मी, जाते समय भी मुझे काम पर लगा दिया? ठीक है, दो। और फिर बेटा बहुत ही गुस्से में वो टिफिन लेकर अपने पापा के ऑफिस चला जाता है। और बेटा जब ऑफिस पहुंचा तो देखता है कि उसके पापा वहां पर साफ सफाई का काम कर रहे थे।
बेटा ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और वहाँ के एम्प्लॉय से पूछता है, क्या ये यहाँ पर साफ सफाई का काम करते हैं? नहीं भाई, ये यहाँ के एम्प्लॉय है। उसके बाद में एम्प्लॉय सारी बात बताता है। साहब, 3 दिनों से साफ सफाई वाला नहीं आ रहा और वह फोन भी नहीं उठा रहा है। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। साहब, आपसे एक मदद चाहिए थी। अरे, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें उधार पैसे नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नहीं साहब, मुझे पैसे उधार नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि वो जो साफ सफाई करने आता था, आप उसे कितने पैसे देते थे? 11,000 रुपए। साहब, अगर वो काम मैं करूँ तो आप यहाँ के जाने माने एम्प्लॉय हैं, तो क्या आप साफ सफाई का काम करेंगे? क्या करूँ साहब, मजबूरी है, घर के खर्चे बहुत हैं और इतने पैसे में घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके साफ सफाई का काम भी कर लिया करूँगा। मेरी और मेरी फैमिली की मदद हो जाएगी। लेकिन आप तो यहाँ के एम्प्लॉय हैं, तो आप कब साफ सफाई करोगे और कब अपना काम करोगे? मैं अपने समय से 3 घंटे ज्यादा काम करूँगा। उस 3 घंटे में मैं अच्छे से साफ सफाई कर दूंगा और आपको जो ठीक लगे वो आप मुझे उसके पैसे दे देना। ठीक है, तो तुम कल से ही साफ सफाई करना शुरू कर दो। ठीक है साहब, मैं कल से 3 घंटे पहले आ जाऊंगा। लेकिन दोनों काम आपसे हो पाएगा ना? आपकी उम्र भी हो चुकी है। साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं दोनों ही काम बहुत ही अच्छे से कर दूंगा। अरे ये क्या हो गया मुझसे? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और फिर एम्प्लॉय के मुंह से अपने पापा की सारी बात सुनकर बेटे को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। और फिर वह अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। और ये लीजिए आपके 10,000 रुपए जो आपने उधार लिए थे, ये पैसा वापस कर दीजिए। मुझे बाहर घूमने के लिए नहीं जाना है, मैं अब से खुद काम करूंगा और खूब मेहनत करूंगा। और आपने जो 50,000 रुपए उधार लिए हैं, वह मैं चुका दूंगा। अब आप चिंता मत कीजिए। और फिर बेटा 10,000 रुपए वापस लौटा देता है। पापा चिंता मत कीजिए, अब मैं एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा और आपको मुझ पर गर्व होगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और रोने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।